आपके? उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार का पुराना नाम क्या था? नवाबगंज पक्षी विहार, जो कहाँ पे पड़ता है आपके? उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब देखिए, सुरहाताल पक्षी विहार था जो आपका, सुरहाताल पक्षी विहार का नया नाम क्या हो गया है आपका? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। जो आपका सुरहाताल पक्षी विहार था उसका नाम क्या हो गया है? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, जो आपका कहाँ पड़ता है? बलिया में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है आपका? बलिया में पड़ता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, जो आपका सुरहाताल पक्षी विहार था उसका नया नाम क्या हो गया है? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार हो गया है। क्या हो गया है? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, जो कहाँ पे पड़ता है आपका? बलिया में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है आपका? बलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके बाद देखिए, लाख बहोसी पक्षी विहार, ये आपका यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। जो आपका लाख बहोसी पक्षी विहार है वो आपकी यूपी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, जो कहाँ पे पड़ता है? कन्नौज में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कन्नौज में पड़ता है। इसके बाद देखिए, पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार आपका कहाँ पड़ता है? एटा में पड़ता है, और ये आपका यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार है। कैसा है ये आपका? यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार है जो आपका। इसके बाद देखिए, समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार आपका कहाँ पड़ता है? मैनपुरी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मैनपुरी में पड़ता है। समसपुर पक्षी विहार, जो समसपुर आपका पक्षी विहार है वो आपका कहाँ पड़ता है? रायबरेली में पड़ता है। जो आपका समसपुर पक्षी विहार है वो आपका कहाँ पड़ता है? रायबरेली में पड़ता है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार आपका कहाँ पड़ता है? गोंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गोंडा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? गोंडा में। बखीरा पक्षी विहार, बखीरा आपका जो पक्षी विहार है वो कहाँ पड़ता है? संत कबीर नगर में पड़ता है। ओखला पक्षी विहार, जो ओखला पक्षी विहार है वो आपका कहाँ पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है ये आपका? गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। इसके बाद देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ है आपका? ये प्रतापगढ़ में है। कहाँ पे पड़ता है ये आपका? प्रतापगढ़ में पड़ता है। फिर देखिए, विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर जो आपका पक्षी विहार है वो कहाँ पड़ता है आपके? महोबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? महोबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके बाद देखिए, सुर सरोवर पक्षी विहार, जो सुर सरोवर पक्षी विहार है वो आपका कहाँ पड़ता है? आगरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता? आगरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये थे आपके यूपी के मुख्य पक्षी विहार थे। क्या थे आपके? यूपी के मुख्य पक्षी विहार थे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार रिवीजन करते हैं यूपी के मुख्य पक्षी विहारों का। इसके बाद, नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम क्या हो गया है? चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। कहाँ पे पड़ता है आपके? उन्नाव में पड़ता है। सुरहाताल पक्षी विहार का नया नाम क्या हो गया है? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। कहाँ पे पड़ता है आपका ये? बलिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बलिया में। यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार क्या है आपका? चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, जिसका पुराना नाम क्या था? नवाबगंज पक्षी विहार। यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है आपका? लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कहाँ पे पड़ता है आपके? कन्नौज में पड़ता है। और कन्नौज को क्या कहा गया है? खुशबुओं का नगर। क्या कहा गया? खुशबू या इत्र का नगर, इत्र की नगरी किसको कहते हैं? कन्नौज को ही तो कहते हैं। खुशबू या इत्र की नगरी किसको कहते हैं? कन्नौज को कहते हैं। यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है आपका? पटना पक्षी विहार, जो कहाँ पे पड़ता है? एटा में पड़ता है। इसके बाद, सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पड़ता है आपका? आगरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आगरा में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पड़ता है आपके? प्रतापगढ़ में। कहाँ पड़ता? प्रतापगढ़ में। ओखला पक्षी विहार कहाँ पड़ता है आपके? गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पड़ता है आपके? गोंडा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गोंडा में पड़ता है। तो ये थी आपके मुख्य पक्षी विहार। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।